हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। 27 अगस्त 2012 को संसद परिसर में ये शेर पढ़ने वाले मनमोहन हमेशा के लिए खामोश हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषण डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर को दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। हमेशा आसमानी रंग की पगड़ी पहनने वाले डॉक्टर मनमोहन ने 22 मई 2004 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। इंदौर में 3 जनवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घोष वादन कार्यक्रम होगा, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। दशहरा मैदान में होने वाले इस आयोजन में संघ के हजारों कार्यकर्ता और कई पदाधिकारी भाग लेंगे। बता दें कि भागवत इस दौरान संघ के 100 साल पूरे होने पर स्वयंसेवकों को सेवा समाज से जुड़ने सहित कई मुद्दों पर संदेश देंगे। जिले में इस तरह का यह पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। संघ के स्वयंसेवक इस कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहे हैं। केरागढ़ जिले के पांडादा में धान खरीदी केंद्र से धान चोरी की घटना सामने आई है। यहाँ किसानों और हमालों के बीच में तीखी कहासुनी हो गई। बता दें कि एक हमाल ने किसान बेनू धनवा से धान की बोरियां चोरी कर अपनी गाड़ी में रख ली। वही समिति प्रबंधक ने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि धीमी गति से उठाव के बावजूद धान खरीदी हो रही है और इस तरह की चीजें ना हो, इसकी अपील की गई। शेखपुरा में नगर मुख्य बाजार से सटे क्षेत्र के लोगों ने शराब की दुकान खोलने के विरोध में एसडीएम कार्यालय के सामने ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान को बंद कराने की मांग की। रहवासियों का कहना है कि इससे शराब तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है और इसका सीधा असर युवा पीढ़ी और स्कूली बच्चों पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने फीता काटकर रायबरेली महोत्सव का उद्घाटन किया। जीआईसी ग्राउंड में यह महोत्सव आज से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलने वाला है। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा कि यहाँ के लोगों के लिए यह महोत्सव काफी महत्वपूर्ण रहता है। जो लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े मॉल में नहीं ले जा पाते, वो रायबरेली महोत्सव में आकर अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। सिवनी के ढूंढा सिवनी थाना क्षेत्र में कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। वही 2 युवक घायल हो गए। इनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में। छत्तीसगढ़ के बालोद में स्थापित मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना काफी मुसीबतों के बीच संचालित हो रहा है। 6 दिसंबर को कारखाने में पेराई शुरू की गई थी और इस कारखाने की क्षमता 2 लाख मीट्रिक टन पेराई की है, लेकिन यहां पर गन्ने की कमी की वजह से 70,000 मीट्रिक टन का ही पेराई हो पाया है। वह किसानों ने बताया कि उन्हें गन्ना बेचने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीना नंगला पहुंचे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अब इस बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान आया। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाएंगे। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा है, इसी को देखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव का फैसला लिया गया है। सहारनपुर के मंडी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट में घायल युवक ने बताया कि पड़ोस के युवक इनके बेटे को परेशान करते थे, जिसके लिए उन युवाओं को ऐसा नहीं करने की हिदायत भी दी गई। इसके बावजूद युवक उसे परेशान करने लगे और मना करने पर दबंग युवक ने उन पर लोहे की रॉड और हथियार से हमला कर दिया। देहरादून के लोखंडी मीनार क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। जानकारी मिलती है एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और रेस्क्यू किया। बता दें कि कार लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिरी, जिसमें 5 लोग सवार थे। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वहीं एक व्यक्ति की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मसूरी में आयोजित विंटर लाइन कार्निवल की पहली शाम पर प्रख्यात जागर गायिका बसंती बिष्ट और मशहूर कॉमेडियन रजत सूद ने दर्शकों का दिल जीता। बसंत बिष्ट ने नंदा जागर, राम स्तुति और नरसिंह जागर जैसे लोक गायन प्रस्तुतियां दी, जबकि रजत सूद ने अपने चुटकुलों और शायरियों से सभी को हंसी से लोटपोट कर दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीएम हरिगिरी ने किया। उन्होंने कहा कि कार्निवल उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने का है। वही देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को घर लाया जा चुका है, जहां पूर्व पीएम के अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे। पूर्व पीएम मनमोहन का अंतिम संस्कार अगले दिन होगा। सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है।
जबलपुर रेलवे स्टेशन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक ट्रेन के नीचे से निकलता हुआ पाया गया है। इस वीडियो के पीछे की कहानी सामने आई है जो हैरान करने वाली है। पुणे दानापुर एक्सप्रेस का ये वीडियो जिसमें ये युवक ट्रेन के स्लीपर कोच के नीचे लगी ट्रॉली में छुपकर यात्रा कर रहा था। 250 किलोमीटर का सफर उसने इस खतरनाक तरीके से किया और स्टेशन मुरैना में 14 साल की किशोरी ने अपने ही बाबा, पिता और चाचा पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। मामला बिधुना कोतवाली क्षेत्र का। किशोरी का कहना है कि पिछले कई महीनों से तीनों उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे और अब वो गर्भवती है। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में किशोरी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में सनी लियोन के नाम से महतारी बंधन योजना का फायदा लिए जाने के मामले में प्रशासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी को बर्खास्त कर दिया। अब इस मामले में आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायता संघ के पदाधिकारियों ने जगदलपुर में प्रेस वार्ता कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी की बर्खास्तगी को रद्द करने की मांग की। खरगोन में संत सियाराम बाबा की चरण पादुका की विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ स्थापना हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बता दें कि संत श्री सियाराम बाबा मोक्षदा एकादशी पर भटियान आश्रम में ब्रह्मलीन हुए थे, जिसे बाद में उनकी चरण पादुका की विधि विधान से स्थापना हुई। स्थापना के मौके पर भटियान आश्रम में विशाल भंडारा कराया गया। इसमें करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु महाप्रसादी ग्रहण करेंगे। लखनऊ में पीयूष रावत की हत्या का मामला एक हफ्ते बाद भी नहीं सुलझ पाया। बता दें कि 12 दिसंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव भौली गांव के पास मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई, लेकिन पुलिस अब तक हत्या के खुलासे में नाकाम साबित हुई है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। महासमुंद जिले के मुड़ियाडीह के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर हंगामा किया। दरअसल रेत घाट के कारण गांव की सड़कों की स्थिति खराब हो गई है। ग्रामीण पिछले 20 साल से नई सड़क की मांग कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था, तब कलेक्टर ने सड़क बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका। ग्रामीण जब कलेक्ट्रेट मुख्य द्वार तक पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इससे पुलिस और ग्रामीणों के बीच ही तनाव की स्थिति बन गई। मंदसौर की नाहरगढ़ पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने 4 लुटेरों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सामान को बरामद किया है। बता दें कि नाहरगढ़ थाने में फरियादी आदित्य मोदी ने शिकायती पत्र दर्ज कराया था कि 8 दिसंबर को 3 लुटेरों ने उसकी आंखों में मिर्च डालकर 40,000 रुपए नकद और सोने की चेन लूटकर फरार हो गए थे। राजनांदगांव पुलिस भर्ती परीक्षा घोटाले पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का बयान आया। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बड़ी शिकायतें सामने आई हैं। इसी तरह की गड़बड़ियां पूरे प्रदेश में हुई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा कार्यालय में भाजपा संगठन की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी खूबचंद पारख, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद चुनावी प्रभारी खूबचंद पारख ने बताया कि मंडल के चुनाव होने के बाद अब जिला अध्यक्ष के चुनाव होंगे। 36 जिलों में जो नाम आएंगे उनमें से 3 नामों का पैनल बनाकर भेजा जाएगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। वहीं ग्वालियर में स्थित परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के पैतृक बंगले पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमार कार्रवाई चली। ये कार्रवाई पिछले 4 घंटों से जारी रही। घर का मुख्य दरवाजा बंद रहा। अंदर सीआरपीएफ के जवान बंदूकों से लैस होकर तैनात रहे। इस दौरान घर में कार्रवाई में शामिल टीम के सदस्यों के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने नगर निगम के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कर्मचारी चपरासी के पद पर तैनात था और टीसी के कहने पर रिश्वत लेने गया था। बता दें कि टीसी ने फरियादी से नामांतरण के बदले में 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इनमें से 15,000 रुपए एक मकान का नामांतरण करने के लिए तय किए गए थे। इंदौर में जैन मुनि विनम्र सागर महाराज ने घटती हिंदू आबादी को लेकर बयान दिया। उन्होंने हम दो हमारे दो वाले नारे को हिंदू आबादी को घटाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो के नारे को कभी हरी दीवार वालों ने स्वीकार नहीं किया और ये नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, जिसे हिंदुओं ने अपना लिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने विनम्र सागर ने घटती हिंदू आबादी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। अंबिकापुर में ग्राम पंचायत रामनगर के सरपंच ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए एम्बुलेंस खरीदा और ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को समर्पित किया। छत्तीसगढ़ में पहली बार कोई सरपंच है जिसने अपने गांव के लोगों के लिए एम्बुलेंस खरीदा है। रामनगर के सरपंच ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के मद से 7.60 लाख रुपए में एम्बुलेंस खरीदा। गाँव के लोग सरपंच की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। अमरोहा निवासी चित्रकार जुहेब खान ने पूर्व प्रधानमंत्री
स्वर्गीय मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए दीवार पर कोयले से मनमोहन सिंह का चित्र बनाया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। ज़ुएब खान ने कहा कि मनमोहन सिंह एक महान नेता थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों ने देश को एक नई दिशा दी और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। डिडवाना जिला मुख्यालय के उपखंड कार्यालय के सभागार में उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तमाम डिडवाना उपखंड क्षेत्र के उपखंड स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर प्रगति रिपोर्ट ली गई और आम लोगों को इनका लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। डिडवाना जिले में अचानक मौसम ने करवट बदली। इसकी वजह से जिले के कूचामन पर्वतसर नावा में रात के 2 बजे से ही बारिश का दौर शुरू हो गया और बारिश की वजह से अचानक मौसम ने करवट ली। यहाँ पर सर्दी का अचानक से प्रभाव बढ़ गया है और सुबह से ही सूर्य के दर्शन जिले में नहीं हो पाए। यूपी के फतेहपुर जिले के ललौली अड़ावल मोरंग खदान में पट्टा क्षेत्र से हटकर खनन करना और किसानों के खेत से ट्रकों के लिए जबरन रास्ता निकालकर फसल खराब करने पर स्थानीय किसान महिलाओं ने हंगामा किया और खनन क्षेत्र से हटकर किसानों के खेतों में जबरन खनन करने वालों के खिलाफ डीएम को शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि खदान से निकलने वाले ट्रकों से उनकी चना सहित अन्य फसलें बर्बाद हो रही हैं। महरौली गांव के खेत में महिला का शव पाया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार किया। पुलिस ने हरीश उर्फ हरेंद्र पाल सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के ऊपर गोवर्धन थाना में पहले से ही काफी सारे मामले दर्ज हैं। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कोडिनार के बास्तानार के बीच तुरंगूर चौक के पास खड़ी कमांडर वाहन को पीछे से एक जेसीबी ने टक्कर मार दी। इस दौरान वाहन में लगभग 20 महिलाएं सवार थीं। टक्कर से कमांडर वाहन में सवार 15 से 20 महिलाओं के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों में 3 की हालत बेहद गंभीर है। पुलिस फरार जेसीबी चालक की तलाश कर रही है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा शहीद डेवरी धुर उद्यानिक महाविद्यालय धर्मपुरा में अंतर क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप अतिथि के तौर पर शामिल हुए और प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस दौरान महेश कश्यप ने वॉलीबॉल पर अपने हाथ भी आजमाया और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। जांजगीर चांपा पुलिस ने भाई बहू को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी जेठ को गिरफ्तार किया है। आरोपी जेठ, जिसका नाम सूरज ठाकुर बताया जा रहा है, उसने लोहे के पाइप से अपनी मां और भाई बहू पर हमला किया। इससे आरोपी की मां को गंभीर चोटें आई थी, जिसे बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुरे बर्ताव के चलते दरअसल आरोपी को परिवार वालों ने घर से निकाल दिया था। इसका उसने बदला लिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे से मुक्त कराने का काम जो चल रहा है, उसको जायजा लेने के लिए मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब पहुंची। तहसील सरोजनी नगर के ग्राम सभा हरिहरपुर प्रॉपर्टी डीलर गुड्डा देवी के द्वारा यहाँ पे सरकारी जमीन के गाटा संख्या 636 पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था और प्लांटिंग करने का काम चल रहा था। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सभी काफी दुखी नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि भारत के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मुरादाबाद में काशीपुर रोड पर मिली युवती की डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई है। युवती काशीपुर में ही रहने वाली थी। इसने 3 साल पहले मुरादाबाद के एक युवक से लव मैरिज की थी। अब उसके पति पर ही युवती की हत्या करने का शक है। पुलिस ने युवती के पति और उसके एक दोस्त के खिलाफ केस दर्ज किया है। भोजपुर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले जहांगीरपुर गांव की एक युवती की लाश मिली थी। प्रयागराज के विकासखंड शंकरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत नेवरियापुरे भट्टू ग्राम सभा में जंगली जानवर का आतंक फैला हुआ है। पुलिस विभाग के साथ यूपी और एमपी वन विभाग की टीम मौके पर निगरानी में जुटी हुई है। जंगली जानवर ने गांव के 3 लोगों को काटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को फिलहाल शंकरगढ़ सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानवर बताया जा रहा है कि सरसों के खेत में छिपा हुआ है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर अवैध कब्जेदारों पर बड़ी कार्रवाई की गई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा, तहसीलदार प्रज्ञा द्विवेदी व नायब तहसीलदार शमीम अहमद के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ करोड़ों की बेशकीमती जमीन को मुक्त कराकर नगर पालिका को सौंपा गया। सदर तहसील के धरोरा गांव का ये पूरा मामला।
जांजगीर की सारागांव पुलिस ने बीजेपी पार्षद के पति से 50,000 रुपए की लूट और पिटाई के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 4,500 रुपए बरामद किए हैं। बता दें 15 दिसंबर को बीजेपी पार्षद के पति से पिटाई कर लूट की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़कर जेल में भर दिया। मसूरी नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली है। नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। अब इसे लेकर बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी मसूरी पहुंची और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर नगर पालिका के चुनाव को लेकर उन्हें जीत का मंत्र दिया। इस दौरान नेहा जोशी ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव के लिए तैयार है। रतलाम के सैलाना थाना क्षेत्र में राहगीरों को लूटने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी केदारेश्वर घाट के रास्ते में राहगीरों के साथ मारपीट करते थे और उनकी बाइक समेत नकदी लेकर रफूचक्कर हो जाते थे। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों ने 26 दिसंबर को सोहनलाल नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की और उसकी डीलक्स बाइक चुराकर भाग गए। इसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई थी और पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में शुक्रवार दोपहर सरे बाजार एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावर ने उस पर चाकू से तकरीबन 15 से 18 वार किए और फिर गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृत युवक की पहचान विनोद राठौर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी प्रमोद साई यादव को हिरासत में ले लिया है। मंदसौर जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिले में पिछले 3-4 दिनों से छाए बादलों ने अचानक करवट ली और बारिश के साथ साथ कई जगह पर ओले भी गिरे, जिससे मंदसौर मंडी में किसानों की फसल पानी में भीग गई। कृषि उपज मंडी में किसानों की फसल रखने की जगह पर मंडी व्यापारियों ने कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से किसान मजबूरी में अपनी उपज खाली करते हैं नीचे और उनकी फसलें भीग जाती हैं। छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने को लेकर रायपुर के धरना स्थल पर आंदोलनरत रहे। शुक्रवार को सहायक शिक्षकों ने सामूहिक मुंडन करवाया और सरकार से समायोजन की मांग की। इस आंदोलन में पुरुष शिक्षकों के साथ साथ महिला शिक्षकों ने भी अपने बाल कटवाए। शिक्षिकाओं का कहना है कि ये केवल बालों का त्याग नहीं। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के हॉस्टल से बीते 20 दिनों से लापता छात्रा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। लापता छात्रा के परिवार वाले यूनिवर्सिटी पहुंचे। परिवार वालों के साथ डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल और युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा भी मौजूद रहे। विधायक हर्षिता ने कहा कि छात्रा 20 दिन से अधिक समय से लापता है, लेकिन पुलिस अब तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। हॉस्टल वार्डन और स्टाफ की पूरी गलती इसमें नजर आ रही है। वहीं कोरबा जिले में कुल 65 धान खरीदी केंद्र है, जहां शासन ने किसानों के लिए कई व्यवस्थाएं की, लेकिन इन व्यवस्थाओं के बावजूद कुछ केंद्रों में लापरवाही बरती जा रही है। ताजा मामला जड़गा उपार्जन केंद्र का, जहां किसानों के लिए न तो पीने का पानी उपलब्ध है और न ही बैठने की कोई उचित व्यवस्था। केंद्र में 10 से 12 हमाल तैनात होने के बावजूद किसान खुद धान को वजन करने से लेकर उसे जमाने का काम कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। नकवी ने अखिलेश यादव को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अखिलेश महाकुंभ में एक बार डुबकी लगा ले तो उनकी सारी नेगेटिविटी धुल जाएगी। नकवी ने कहा कि जिनकी मानसिकता में ही नेगेटिविटी भरी हो, उन लोगों को हर काम में कमी दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पति पत्नी और बच्ची का शव मिलने से गांव में सनसनी फैली। शुक्रवार सुबह एक परिवार के 3 लोगों की उन्हीं के घर में अधजली लाश मिली। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तीनों की मौत कैसे हुई, इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। ये मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र के भंवरमरा गांव का है, जहां आग में जलकर एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। इंदौर में बीते दिनों चर्चा में आए युग पुरुष धाम आश्रम की मान्यता कलेक्टर आशीष सिंह ने रद्द कर दी। आश्रम की मान्यता निरस्त होने के बाद वहां रहने वाले बच्चों को सेवा धाम में भेजा गया है। बता दें कि 6 महीने पहले आश्रम में 10 बच्चों की मौत हुई थी, जबकि 60 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। इस मामले में कलेक्टर ने आश्रम को नोटिस भी जारी किया था। कलेक्टर ने बताया कि आश्रम को नोटिस देने के बाद मान्यता रद्द कर दी गई।